हेलो भक्तों, कालिका माँ शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण में आगे की कथा है रावण मेघनाद आदि का अत्याचार। राक्षस कितना अत्याचार करते हैं पृथ्वी पर। आइए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंग बली बाबा का ध्यान। जय हो बजरंग बली बाबा, जय श्री राम। चलिए कथा शुरू करते हैं। क्षुधाहीन बलहीन सुर सय जय मिली हैं आए, तब मरी हूँ कि छाड़ी हूँ भली भांति अपनाए। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, तिन्हि सिख बलु बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, तिनके लरिवे करे अभिमाना। तिनहि जीत रन आने सुबांधी, उठि सुत पितु अनुशासन गांधी। यही विधि सब ही आज्ञा दीन्हि, आपुनि चलो गदा कर लीन्हि। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुन्यो से कोहा, देवन तके मीरु गिरि गो खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, दे देवतन गारी पछारी। रन मद मत फिरई जग धावा, भट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनु धारी, दस मुख वशवंती नर नारी। आय सुकर ही सकल भय बीता, ना वही आई नित चरण विनीता। उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैभाव को उत्तेजना दी। और फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं में आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार गालियां देता था। रण के बाद मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्निकाल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल वेश बस करी, राक्षस को सुतंत्र। मंडली कमन रावण राज करहि निज मंत्र। देव चच्च गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार। जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। इंद्रजीत सन जो कछु कहु, सो सब जनी पहिले करी रहु। प्रथम जिन कहूँ आय सुदीना,
तिनकर चरित सुनो जो कीन्हा। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु ध्वज पावहि, नगर गाँव पुर आगि लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनियन वेद पुराना। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। उसके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी या न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दश शीसा। आपुनि उठि धावहि, रहे न पावहि, धरि सब घालै खीसा। अस भ्रष्टाचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासै, देश निकासै, जो कह वेद पुराना। बरनि न जाई अनीति घोर निशाचर, जो करहि हिंसा पर अति प्रीति। तिनके पापी कवनि मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे जग लंपट पर धनदारा। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह चरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखे धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानि। गिरिसर सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखे विपरीता, कहि न सकै रावण भय प्रीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई, जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सरवा, गे विरंच के लोका। संग गोतनु धारी भूमि विचारी,
परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तो दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है।